टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने सुने मकान को बनाया निशाना, लाखों रुपए के जेवर लेकर हुए फरार। प्रेम गमिती हत्याकांड के बाद मचा बवाल, मोर्चरी के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। उदयपुर में 27 पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले, एसपी योगेश गोयल ने जारी किए आदेश। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र से चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। सरदारपुरा इलाके में अज्ञात चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। मकान मालिक परिवार सहित शादी समारोह में शामिल होने बाहर गया हुआ था। सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के सरदारपुरा इलाके में गुरुवार रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक सुने मकान का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और सोने चांदी के कीमती आभूषण के साथ नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार मकान मालिक चतरलाल सोमानी गुरुवार रात अपने परिवार के साथ भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाया। मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर चोर घर के अंदर घुसे और अलमारी के ताले तोड़कर करीब 20 तोला सोना, चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। शुक्रवार सुबह जब परिवार भीलवाड़ा से लौटकर घर पहुंचा तो घर के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी के ताले टूटे हुए मिले। इसके बाद तत्काल भोपालपुरा थाना पुलिस को सूचना दी गई। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि चोर आयर नदी की ओर से मकान में घुसे और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। सूचना पर एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और जरूरी साक्ष्य जुटाए। वहीं भोपालपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उदयपुर में प्रेम गमिती की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से 50 लाख रुपए मुआवजा और मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने की मांग की है। मामले की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। प्रेम गमिती की हत्या के बाद उदयपुर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। शुक्रवार को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्र हुए और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। परिजनों और समाज के लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे और प्रेम गमिती की पत्नी को संविदा पर सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। इसके साथ ही उन्होंने एमबी हॉस्पिटल और सवीना थाना पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि समय पर इलाज और कार्रवाई होती तो प्रेम गमिती की जान बचाई जा सकती थी। गौरतलब है कि गुरुवार सुबह करीब 4 बजे प्रेम गमिती रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था। तभी बदमाशों ने लूट की नीयत से उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि घायल अवस्था में उसे पहले एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज से पहले एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई। इसके बाद परिजन उसे सवीना थाना लेकर पहुंचे, लेकिन वहां एफआईआर दर्ज करने में काफी समय लगा दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब परिजन प्रेम गमिती को एमबी हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ रही है। वहीं इस मामले में डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने कहा कि हिरनमगरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।
आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीम लगाई गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वापस आ रहे थे, आधा रास्ते में आते आते उसने बोलना बंद कर दिया। लास्ट बार मेरे को गले से लगाया कि मैं मर जाऊंगी और उसने वही बोलना बंद कर दिया था आधे रास्ते में। अगर वो इलाज कर देता, आईसीयू में भर्ती कर देता, उसको सांस की नली लगा देता तो मेरा पति आज मेरे साथ होता, बच जाता वो। इस डॉक्टर की लापरवाही, मरा है मेरा पति। मेरे को मेरा पति चाहिए, वो चाहिए, वो इंसान चाहिए जिसने मेरे को मारा। उसको क्या चाहिए था, उसने क्यों मारा उसको चाकू, और उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर ने क्यों नहीं इलाज किया। पुलिस प्रशासन और उदयपुर के शासन प्रशासन से अनुरोध है कि हमें कमतर नहीं आके, वरना उदयपुर जाम करने की ताकत भी रखते हैं और उग्र और कोई अगर होनी अनहोनी होती है तो पूरा उदयपुर प्रशासन जिम्मेदार है। वरना हमारी जो सामाजिक मांग है, हमारे परिवार की तरफ से जो भी मांगे हैं, आप तुरंत उसको मानने का प्रयास करें, वरना हम उग्र प्रदर्शन भी करेंगे और समस्त जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। हॉस्पिटल प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि कोई आदमी गंभीर घायल है, वो इलाज करवाने के लिए यहाँ आया है, फिर भी उसको बोल रहे हैं कि आप थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाएं, जबकि डॉक्टर ने खुद ने भेजा है। तो हम इससे असंतुष्ट हैं। हमारे बीच में मृतक की पत्नी भी है और मृतक का भाई भी है। परिवार ने कल भी ये बयान दिए थे, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टरों ने मिलकर डॉक्टर को बचाने की पूरी कोशिश की है। अगर ये जनता की नहीं सुनते हैं तो फिर क्या मतलब, ये जनता के पैसों से हॉस्पिटल चल रहा है और ये जनता की सुविधा के लिए है। वो डॉक्टर जो और मैं स्टाफ सहित बर्खास्त हो, एक गार्ड बेचारा ऐसी टाइम पे लोगों को धक्का देता है, एक बीमार वर्ग को चाकू लगे हुए हैं उनको धक्का दे रहा है गार्ड, उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। ये घटना के संबंध में थाना हिरणमंगरी पे प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें हमने 10 से अधिक टीमें लगा रखी है, आरोपियों को नामजद कर लिया गया है। उनको डिटेन करने के लिए टीमें लगी हुई है और शीघ्र डिटेन कर लेंगे। ये आरोपियों को पकड़ने के बाद ही स्पष्ट होगा। इनकी तो संविदा पे नौकरी की मांग है, जिसमें तहसीलदार जी बात कर रहे हैं उनसे। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरणमगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर के कोटरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शारीरिक संबंध बनाने के दौरान किशोरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद गांव में भारी तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी मुगलाराम पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां सैकड़ों ग्रामीणों का हुजूम जमा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा भी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा के लिहाज से शव को गांव के खाद्यान्न भंडार भवन में रखवा कर ताला लगवाया गया। ग्रामीणों के अनुसार मृतका के गांव के ही एक हम उम्र किशोर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। बुधवार रात किशोरी उस किशोर से मिलने खाद्यान्न भंडार भवन पहुंची थी, जहां दोनों रात भर साथ रहे। गुरुवार तड़के ग्रामीणों ने 3 युवकों को किशोरी को अचेत अवस्था में बाहर ले जाते देखा। शोर मचने पर तीनों युवक किशोरी को वहीं छोड़कर भाग निकले। ग्रामीणों से अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही किशोरी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन शव को पुनः घटनास्थल पर ले आए। पुलिस ने इस मामले में 2 किशोरों को हिरासत में लिया है। हालांकि हिरासत में लिए गए किशोरों के परिजनों का दावा है कि उनके बच्चे निर्दोष है और वे केवल मदद के लिए वहां पहुंचे थे। एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने शव का स्वयं अवलोकन किया और बताया कि किशोरी के शरीर पर चोट के कोई बाहरी निशान नहीं मिले हैं। पुलिस उपाधीक्षक डूंगर सिंह के अनुसार एक नाबालिग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। उदयपुर जिले में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसपी योगेश गोयल ने गुरुवार देर रात 27 पुलिस निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इन तबादलों में शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के थानों में बदलाव किया गया है। प्रतापनगर, सुखेर, हिरणमगरी समेत कई प्रमुख थानों में नए सीआई की नियुक्ति की गई है। यह इस साल का पहला बड़ा तबादला माना गया है। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने गुरुवार देर रात 27 पुलिस निरीक्षकों के तबादलों के आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार बड़गांव थाने के सीआई पूरण सिंह राजपुरोहित को प्रतापनगर थाना प्रभारी बनाया गया है,
जबकि प्रतापनगर के सीआई राजेंद्र सिंह चारण को गोवर्धन विलास थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिरणमगरी थाना प्रभारी भरत योगी को अब सुखेर थाने में लगाया गया है। वहीं सुखेर से रविंद्र सिंह चारण को हिरणमगरी भेजा गया है। अंबामाता थाना सीआई मुकेश सोनी को डबोक, जबकि डबोक के सीआई हुकम सिंह को कानौर थाने में नियुक्त किया गया है। खेरवाड़ा के सीआई दलपत सिंह को अंबामाता थाना सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार 5 थानाधिकारियों को शहर के दूसरे शहर थानों में, 1 को शहर से ग्रामीण क्षेत्र में और 2 को ग्रामीण से ग्रामीण थानों में लगाया गया है। वहीं पद स्थापन की प्रतीक्षा कर रहे 5 सीआई को शहर, 11 को ग्रामीण थानों में, 2 को पुलिस लाइन से थाने में और 1 को थाने से पुलिस लाइन भेजा गया। खास बात यह रही कि ग्रामीण थानों से किसी भी सीआई को सीधे शहर के थाने में नहीं लगाया गया। इसके अलावा पूनाराम को वल्लभनगर, कर्मवीर सिंह को घंटाघर, किताब देवी को बड़गांव, गजवीर सिंह को सवीना, गोपाल नाथ को नाई, अनीता वर्मा को महिला थाना, तेजू सिंह को कुराबड़, कानाराम को सायरा, राजेश कुमार को कोटड़ा, भागीरथ बुंदेला को पानरवा, निर्मल कुमार को मांडवा, हेमंत आहारी को ऋषभदेव, सुरेश विश्नोई को खेरोदा, मुकेश कुमार को भिंडर, सुरेंद्र सिंह को घासा, टीरा सोलंकी को यातायात और राजू देवी को हाथीपुल थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि पुलिस विभाग में यह तबादले प्रशासनिक मजबूती और बेहतर कानून व्यवस्था के उद्देश्य से किए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट को लेकर रजिस्ट्रार को मेल के जरिए धमकी दी गई, जिसमें 3 शक्तिशाली RDX बम प्लांट करने की बात लिखी गई। धमकी के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और एहतियातन परिसर खाली करवाया गया। जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी, जबकि जोधपुर में अब भी तलाशी अभियान जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट को आज फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को आज सुबह एक ईमेल मिला, जिसमें हाईकोर्ट परिसर में 3 शक्तिशाली RDX बम प्लांट किए जाने की बात लिखी गई थी। धमकी मिलने के तुरंत बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी। जयपुर हाईकोर्ट परिसर को एहतियातन खाली करवाया गया और बम स्क्वाड व डॉग स्क्वाड की टीमों को मौके पर बुलाया गया। कोर्ट रूम, जजों के चैम्बर और वकीलों के चैम्बर्स की गहन तलाशी ली गई। सुरक्षा कारणों के चलते जयपुर हाईकोर्ट में कुछ समय के लिए न्यायिक कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। पूरे परिसर की सघन तलाशी के बाद जब कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तब वकीलों और पक्षकारों के लिए प्रवेश दोबारा खोल दिया गया और सुनवाई फिर से शुरू कर दी गई। इधर जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में खबर लिखे जाने तक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तलाशी अभियान जारी है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है। पिछले साल राजस्थान हाईकोर्ट को 6 बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दिसंबर महीने में तो लगातार 5 दिनों तक धमकी भरे मेल आए थे, लेकिन अब तक पुलिस धमकी देने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई है। लगातार मिल रही इन धमकियों ने हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में मौसम का मिजाज अब बदलता नजर आ रहा है। दिन में तेज धूप के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जबकि सुबह और शाम सर्दी अभी भी बरकरार है। कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावना बेहद कम है। राजस्थान में फरवरी की शुरुआत के साथ ही मौसम का रुख बदलने लगा है। प्रदेश में दिन के समय तेज धूप खिल रही है, जिससे अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि सुबह और शाम के समय सर्दी का असर अब भी महसूस किया जा रहा है। मौसम में इस बदलाव के चलते वायरल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 2 सप्ताह तक राजस्थान में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा। पिछले 24 घंटों में राज्य के सभी शहरों में मौसम साफ रहा। आसमान साफ रहने के कारण तेज धूप रही और हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और भीलवाड़ा सहित कई शहरों में दिन का तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ गया। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जालोर और जैसलमेर में गुरुवार को सूरज की तपिश तेज रही। यहां लोगों को दिन के समय गर्म कपड़ों में हल्की गर्मी महसूस हुई। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जोधपुर में 28.4 डिग्री, जालोर में 28.3 डिग्री, जैसलमेर में 27.6 डिग्री, नागौर में 26.2 डिग्री, जवाई बांधपाली में 27.6 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर।
बदमाशों ने सुने मकान को बनाया निशाना, लाखों रुपए के जेवर लेकर हुए फरार। प्रेम गमिती हत्याकांड के बाद मचा बवाल, मोर्चरी के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। उदयपुर में 27 पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले, एसपी योगेश गोयल ने जारी किए आदेश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।